वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 210 पर आ जाइए यूपी पीसीएस के लिए। और आज है 25 फरवरी 2021 का अंतिम टेस्ट है आज का। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेलिस्ट इसकी बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। अग्नि पूजा के साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से मिले हैं, बताइए किस स्थल से मिले हैं? कालीबंगा, रंगपुर, राखीगढ़ी या हड़प्पा? अग्नि पूजा के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से। कहाँ पर है कालीबंगा? राजस्थान में। तो देखिए, लोथल तथा कालीबंगा से, लोथल गुजरात में, कालीबंगा राजस्थान में, इन दो पुरा स्थलों से अग्नि कुंड अथवा यज्ञ वेदियों के साक्ष्य जो हैं वो मिलते हैं। ऑप्शन में लोथल तो है नहीं, तो कालीबंगा सहित उत्तर हो जाएगा, बंगा या बंगन। सिंधु सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित पुरा स्थलों में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित है? इनमें से कौन सा सैंधव स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? राखीगढ़ी हरियाणा में, लोथल गुजरात में हो गया, आलमगीरपुर है उत्तर प्रदेश में। तो मेरठ जिले में हिड्डन नदी पर स्थित है सिंधु सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर। इसका उत्खनन हुआ था 1958 में, यज्ञदत्त शर्मा ने कराया था। ठीक है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। गंगा घाटी की नरहन संस्कृति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? गंगा घाटी की नरहन संस्कृति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? मध्य पाषाणिक काल से, नवपाषाणिक काल से, ताम्र पाषाणिक काल से या फिर प्रारंभिक ऐतिहासिक काल से? किससे? नरहन संस्कृति ताम्र पाषाणिक काल से। तो देखिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश के खेराडी है वे नरहन में ताम्र पाषाणिक स्थल मिले हैं। घाघरा नदी के किनारे वसे नरहन, नरहन मतलब गोरखपुर का जिला है। तो देखिए, इसके प्राचीन स्थल की खुदाई से जो है 5 स्तरीय संस्कृति का पता चला है। नरहन क्यों पूछा गया? यूपी में है। क्वेश्चन नंबर 4 है। निम्नलिखित में से किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी? हड़प्पा संस्कृति में पूजा होती थी आद्य रूप शिव की। मातृ देवी को तो पूजते ही थे, पीपल के पेड़ को पूजते थे, विष्णु को नहीं पूजते थे। तो हड़प्पा सभ्यता में ऐसे प्रचुर साक्ष्य मिले हैं जिनके आधार पर यह परिलक्षित होता है कि धार्मिक विचारधारा में मातृ देवी, पुरुष देवता, उसमें भी कौन? आद्य रूप शिव, लिंग योनि की पूजा, पीपल के पेड़ की पूजा और पशु आदि की पूजा होती थी, जबकि जो विष्णु देवता हैं वो वैदिक काल के देवता माने गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। ऋग्वेद में किस नदी को अमृतमा कहा गया है? ऋग्वैदिक काल में अमृतमा, मातेत्मा, नदीत्मा ये कहा गया है किसको? सरस्वती नदी को। सिंधु है, हड़प्पा सभ्यता है सैंधव सभ्यता की नदी। तो ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र एवं सम्मानित नदी है सरस्वती नदी। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को मातेत्मा, देवीत्मा, नदीत्मा और अमृतमा भी कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसे निरुक्त का प्रणेता कहा गया है? निरुक्त का प्रणेता कौन है? वज्रायण नहीं है, पतंजलि नहीं है, पाणिनि नहीं है, यास्क। कौन है? यास्क। तो देखिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद वैदिक काल में रचे गए 4 प्रमुख वेद ग्रंथ हैं। इन वेदों के 6 अंग बताए गए हैं। यह हैं शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। इसमें से निरुक्त के प्रणेता हैं यास्क। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। उत्तर वैदिक काल में पालागल से तात्पर्य क्या था? क्या था पालागल? पागल नहीं है, पालागल है। रथ सेना नायक था, संदेशवाहक था, गांव का मुखिया होता था पालागल, या वित्त मंत्री होता था। ठीक है, डाकिया था पालागल, मतलब संदेशवाहक, संदेश देने वाला। तो उत्तर वैदिक काल में रत्नियों की सूची में सबसे अंतिम नाम है पालागल का। ठीक है, उसका नाम सतपथ ब्राह्मण में आया है, जो उत्तर वैदिक काल के अंत की रचना है। पालागल एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश ले जाने वाले दूत, संदेशवाहक का कार्य करता था। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। ऋग्वेद का नदी सूक्त किस मंडल में रचित है? ऋग्वेद का नदी सूक्त किस मंडल में है? पहले, तीसरे, छठे या 10वें? नदी सूक्त देखिए 10वें मंडल में है।
तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं तथा 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद के 2 से 7 तक के मंडल जो हैं वो प्राचीन माने जाते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 75वें सूक्त की रचना ही नदियों की स्तुति के लिए की गई है और 9 मंत्रों के। तो देखिए ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद के 2 से लेकर 7 तक के मंडल जो हैं वो प्राचीन माने जाते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 75वें सूक्त की रचना ही नदियों की स्तुति के लिए की गई है और 9 मंत्रों के इस सूक्त में गंगा, यमुना, सरस्वती, पंजाब की प्रमुख नदियों, उत्तर पश्चिमी प्रांत की सिंधु, कुंभा, स्वात, गोमल आदि 19 नदियों के नाम हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर। पहला स्टेटमेंट है ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो यज्ञ तथा अनुष्ठान के विधि विधान के संबंध में जानकारी प्रदान करते हैं। कौशितकी ब्राह्मण का संबंध ऋग्वेद से है। देखिए पूछ ले जाते हैं कि कौशितकी ब्राह्मण का किससे, शतपथ ब्राह्मण का किससे, गोपत ब्राह्मण का किससे। तो बिल्कुल कौशितकी ब्राह्मण का संबंध ऋग्वेद से है, ठीक है ना। तो दोनों के दोनों यहाँ करेक्ट हो जाते हैं, सी है इसका आंसर। तो उपरोक्त दोनों के दोनों कथन सत्य हैं। ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञों तथा अनुष्ठानों के विधि विधानों के संबंध में जानकारी प्रदान करते हैं। कौशितकी ब्राह्मण तथा ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित हैं, ठीक है। इसके अलावा तांडव ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण और जैमिनीय ब्राह्मण सामवेद से संबंधित है। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से, गोपत ब्राह्मण अथर्ववेद से। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं गोपत ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण, ठीक है, और कौशितकी ब्राह्मण। तो ऐत्रेय कौशितकी किससे, ऋग्वेद से हो गए, शतपथ हो गया यजुर्वेद से और गोपत हो गया अथर्ववेद से, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन उपनिषदों में उल्लेखित केके जनपद का एक दार्शनिक राजा था। केके जनपद का एक दार्शनिक राजा कौन था, अश्वपति था। ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए ऐत्रेय ब्राह्मण में सर्वप्रथम राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है। अधिकारों में वृद्धि के फलस्वरूप अलग अलग दिशाओं में राजा के नाम अलग अलग होने लगे। देखिए मध्य देश के वह राजा, पूर्व में सम्राट, पश्चिम में स्वराट, उत्तर में विराट तथा दक्षिण में भोज कहे जाने लगे। वह राजा जो चारों दिशाओं को जीत लेता था या विजित कर लेता था उसे एक राट कहा जाता था। क्या कहा जाता था, एक राट। केकई के अश्वपति हो गए, काशी के अजातशत्रु, विदेह के जनक तथा पांचाल के प्रवाहन जावली प्रमुख थे। फिर से सुन लीजिए, अश्वपति हो गए केकई के, अजातशत्रु हो गए काशी के, और जनक हो गए विदेह के, और प्रवाहन जावली हो गए पांचाल के। पूछ लेता है ये। महासांघिक स्कूल का उदय निम्नलिखित में से कहाँ हुआ था। महासांघिक स्कूल का उदय न सारनाथ में हुआ उत्तर प्रदेश के, न राजगृह में हुआ, न बोध गया में हुआ, वैशाली में हुआ। तो देखिए दूसरी बौद्ध संगति के समय भिक्षु संघ 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया था। परंपरागत विनिमय में आस्था रखने वालों का संप्रदाय स्थाविर अथवा थेरवादी तथा परिवर्तन के साथ विनिमय को स्वीकार करने वालों का संप्रदाय था महासांघिक अथवा सर्वस्तावादी, ठीक है। महासांघिक स्कूल का उदय वैशाली राज्य में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। मथुरा से प्राप्त खड़ी मुद्रा की आदम कद प्रतिमा किससे संबंधित है, बताइए। मथुरा से प्राप्त खड़ी मुद्रा की आदम कद प्रतिमा संबंधित है किससे, बताइए। मौर्य काल से नहीं है, शुंग काल से नहीं है, गुप्त काल से नहीं है, यह है कुषाण काल से। ऑप्शन नंबर सी। तो मथुरा से प्राप्त खड़ी मुद्रा की आदम कद प्रतिमा जो है कुषाण काल से संबंधित है। मथुरा के शिल्पी यज्ञ तथा नाग की सुंदर मूर्तियां बनाने में अत्यंत निपुण थे। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। पौंडीचेरी निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया गया। पौंडीचेरी को स्थापित किसने किया था, मार्टिन ने। ऑप्शन नंबर सी। तो पौंडीचेरी मार्टिन के द्वारा स्थापित किया गया था। फ्रैंको मार्टिन और वेलांग द लेस्पिने ने 1673 में बालीकोंडापुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खां लोधी से जो है एक छोटा सा गांव प्राप्त करके एक फ्रांसीसी बस्ती स्थापित की थी जिसे पौंडीचेरी के नाम से जाना जाता है। फ्रैंको मार्टिन 1674 में इस बस्ती का प्रमुख था। वर्तमान में पौंडीचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है
ठीक है, जिस जो है उसका जो राज्य क्षेत्र है वो 3 स्टेट में है। एक आंध्र प्रदेश में, थोड़ा सा और पश्चिम की तरफ जाएंगे तो किस में है, तमिलनाडु में, और किस में है, केरल में, ये पूछ लेता है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। गुप्त शासकों में से किसे लिच्छवी दोहित्री कहा गया है? किसको कहा गया? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय? लिच्छवी दोहित्री समुद्रगुप्त को कहा गया है। ठीक है, विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा गया है। ये बीड़ा बजाने वाला यही था। तो समुद्रगुप्त के प्रयाग अभिलेख में समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र अर्थात लिच्छवी कन्या से उत्पन्न, ठीक है, लिच्छवी कन्या से उत्पन्न बताया गया है। लिच्छवी दोहित्र, दोहित्र। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा कौन था? समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा कौन था? विष्णुगुप्त, नीलराज, मंटराज या हस्ती बर्मन? देखिए, समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा हस्ती बर्मन नहीं था, मंटराज नहीं था, नीलराज नहीं था, विष्णुगुप्त था। ऑप्शन नंबर ए। तो समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा जो है वो विष्णुगुप्त था। समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के 12 शासकों को पराजित किया था, जिसमें कांची का राजा विष्णुगुप्त भी शामिल था। तो ये मध्यकालीन भारत के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न, ठीक है, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। उम्मीद है कि शायद इन प्रश्नों की पुनरावृत्ति पहली बार भी नहीं हुई है। ठीक है, सारे के सारे नए हैं और बिल्कुल एग्ज़ाम में अगर इस तरह के आते हैं तो लगता है कि कहाँ से आ गए। ठीक है, एनसीईआरटी से किसी न किसी टॉपिक से पकड़कर बिल्कुल लाइन उठाई गई है। ठीक है, दोबारा इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट रहते हैं, जैसे कि सतपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण, ठीक है, कौशिकी ब्राह्मण, इनका तो पुनरावृत्ति हर बार होती रहती है, हर एग्ज़ाम में, यूपीएससी तक में। चलिए, इनकी प्रैक्टिस कर लेना। धन्यवाद।